हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये सभी बगावत कर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से निकाले गए नेताओं में नायब सैनी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला और गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देवेंद्र कादियान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिले राम शर्मा, सपीतो से बच्चन सिंह आर्य, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हथीन से केहर सिंह रावत शामिल। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ पे सूची भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी इस पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, ये एक्शन तो होना ही था, लेकिन वोटिंग के पहले इस तरह की कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जाएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, ये कई दिनों से अपेक्षित थी। ये क्योंकि जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो, नायब सिंह सैनी जो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम फेस है और वर्तमान में कार्यवाहक सीएम है, उनके खिलाफ जब संदीप गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में उन्हें जाना जाता है, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, तो निसंदेह ये कार्रवाई तो होनी बनती थी और ये बीजेपी ने करनी ही थी। और आप देखेंगे जिस प्रकार से बलौर पार्ट 2 में अगर देखा जाए और उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार में रणजीत सिंह चौटाला जो मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे और निर्दलीय विधायक के रूप में इन्होंने समर्थन दे रखा था, फिर वो बीजेपी में शामिल हुए, उनको हिसार से लोकसभा की टिकट दी गई, भले ही वो चुनाव हार गए। ये बड़े चेहरे जिस प्रकार से बीजेपी की खिलाफत कर रहे थे, बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में थे, तो कार्रवाई तो कई दिनों से संभावित थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से कहा जाए कि ये बड़ा एक्शन आज हुआ है। और असंध में जिले राम शर्मा जो बीजेपी में रहे हैं और पहले सीपीएस भी रहे हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा की सरकार में, गन्नौर से देवेंद्र कादियान जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो इसी प्रकार अगर आप देखें, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य जो पूर्व मंत्री हैं, 1991 से 1996 तक राज्य मंत्री रहे हैं भजनलाल सरकार में, उन्होंने जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा बनाया, बीजेपी में काफी अरसे से वो सक्रिय रहे हैं। महम में राधा अहलावत, गुरुग्राम में नवीन गोयल और हथीन से केहर सिंह रावत, ये सब लोगों के खिलाफ बीजेपी ने आज कार्रवाई की है। और कार्रवाई निसंदेह करनी भी बनती थी, क्योंकि जो राजनीतिक गतिविधियां बीजेपी की इलेक्शंस में हैं और बड़े नेता, बड़े चेहरे सारे रैलियों में जूझ रहे हैं, इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति मान मनोबल के बाद नहीं मान रहा, जो बीजेपी ने कार्रवाई विलंब से की, उसका एक कारण ये भी रहा कि बीजेपी की तरफ से मान मनोबल की पूरी कोशिश की गई, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं जो वर्तमान में मनोहर लाल, या बीजेपी के बड़े नेता हैं जो शीर्ष नेतृत्व जिन्हें कहा जा सकता है, उनकी तरफ से जिस प्रकार से मान मनोबल की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग नहीं माने, तो उसके बाद ये बीजेपी को कदम उठाने पड़े। जी, सवाल तो इस बात को लेकर उठता है कि इस तरह की स्थितियां तो हर चुनाव में, जहां पर टिकट कटने से नाराज होकर बगावत सभी दलों में होती है, लेकिन जिस तरह से अब ये चलन बढ़ता जा रहा है और इस चलन में तमाम बड़े स्तर के नेताओं के नाम भी सामने आ जाते हैं, सवाल उठता है कि ऐसे नेताओं के दीन ईमान पर लोग भरोसा कैसे करें जब उनका किसी पार्टी से विचार भी नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है कि अगर उन्हें मौका नहीं मिला तो फिर वो नया ठौर तलाशते हैं। तो ऐसे नेताओं का इलाज क्या होना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल के हों? देखिए, इस मामले में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति राजनीति में है, चाहे कहीं भी किसी भी विधानसभा के क्षेत्र से वो टिकट का चाहवान हो, तो ये लोग समाज सेवा के लिए तो राजनीति में खाली आते नहीं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी किसी से छुपी नहीं होती, और जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी बड़ी होती है तो विधायक बनने की होती है, फिर मंत्री बनने की होती है, तो निसंदेह जो ऐसे लोग रहते हैं वो चुनावों में जब टिकट नहीं मिलती तो वो कहीं ना कहीं से निर्दलीय भी अपना दांव खेलते हैं, और उन्हें भरोसा होता है कि जनता उनके साथ रहेगी। उनके सामाजिक जो गतिविधियां रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए, अतीत में जो समाज के प्रति उनका योगदान रहा है उसको देखते हुए, बीजेपी ने जिस प्रकार से 6 वर्ष के लिए किया है,
8 लोगों को। तो इस तरह से कांग्रेस ने भी हाल ही में एक सूची जारी की थी, उन्होंने भी अपने कई बड़े चेहरों को जो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को कहा जाए निष्कासित किया। तो ये राजनीतिक रूप से ये गतिविधियां तो चुनावों में होती हैं जब कोई मान मनोबल के बाद नहीं मानता। जी, सवाल तो है ना कि हसरतें तो सभी की होती हैं, फिर वो कार्यकर्ता बेचारा क्या करे जो वर्षों तक पार्टियों के लिए दरी चादर उठाने का काम करता है, और जब उसके लिए मौके की बात आती है तो दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट दे दी जाती है, उन पर भरोसा कर लिया जाता है। सवाल यह है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता हो, फिर नेताओं पर से लोगों का भरोसा नहीं उठ जाएगा कि वो किस पर विश्वास करें, जिनका ये ठिकाना नहीं कि वो जिस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जीतने के बाद वो किस दल के साथ जुड़ जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते जो है आस्थाएं बदलती रहती हैं। और जो कार्यकर्ता का आपने क्वेश्चन उठाया, कार्यकर्ता जो है यहाँ भी वर्गीकरण है। अगर आप देखें तो कई व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं जिनमें सामाजिक संबंध पे आधारित होते हैं, या पारिवारिक लोग होते हैं, या दूसरा जो अगर कहा जाए राजनीतिक रूप से कहीं एक नेता के साथ नहीं बनती तो दूसरे नेताओं के साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं। और कार्यकर्ताओं की आस्थाएं जो है वो ज्यादातर जो पार्टी और विचारधारा के साथ चलते हैं, वो लोग फिर इंडिपेंडेंट जो खड़े होते हैं उन्हें समर्थन कम ही देने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट भी जब निर्दलीय के रूप में जिन्होंने नामांकन पत्र भरे और जो चुनाव मैदान में है, तो उनका प्रयास ये रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जिसको कहा जाए लोगों को प्रभावित करें। प्रभावित करने के कई तरीके हैं, उन माध्यमों का इस्तेमाल करें और उनको कहीं ना कहीं मतदान करने तक अपने पक्ष में मनाने की कोशिश की जाए। इस तरह के प्रयास सभी लोग करते हैं जो चुनाव लड़ते हैं। जी बिल्कुल, इसी पर ये चर्चा हो रही है कि आखिर कोई भी राजनीतिक दल हो जहां पर इस तरह की परिस्थिति बनती है, यानी कि मौके का फायदा उठाना इसको एक तरह से कहा जाए। और ये भी इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि बगावत करने से पहले इन नेताओं को ये मालूम होता है कि उन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। जैसा कि अब 8 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का आदेश जारी कर दिया गया 6 साल के लिए, तो ये स्वाभाविक है कि उन्होंने अपना कोई नया ठौर पहले से ही तलाशने की कोशिश की होगी कि अगला ठिकाना क्या होगा, कौन सा दल होगा। देखिए, जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, देखिए हरियाणा का इतिहास अगर आप स्टडी करें तो मेरे को जहाँ तक जानकारी है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। और आप तब से लेकर जितने चुनाव हुए विधानसभा के हरियाणा में 3 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक निर्दलीय जीतते रहे हैं। अगर इनका अगर आप औसतन एवरेज निकालें तो 5-6 बार जीतती हैं। पिछली 2000 अगर 19 का जिक्र करें तो उसमें भी 6 के करीब निर्दलीय ऐसे थे जो सत्ता के करीब पहुंचे। और मंत्री पद का जहाँ तक सवाल है, मंत्री बनने का तो रणजीत सिंह चौटाला इसमें बाजी मार गए और उन्होंने चुनाव इसीलिए उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती गई। जबकि बीजेपी 78-79 साल में 75+ लोगों को टिकट कम ही देती है। इन्हें लोकसभा के चुनाव हिसार से लड़वाए गए। बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की और आधे घंटे में ज्वाइन करने के बाद इनको टिकट भी मिल गई। कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला हुए अन्य नेता जो टिकट की चाहवान थे और चुनाव मैदान में आज की डेट में है, तो जो राजनीति में आया वो अगर कहा जाए आज की परिस्थितियों में माना जाए तो कार सेवा करने के लिए कोई भी नहीं आया। सभी की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं कुर्सी की तरफ होती है। कुर्सी चाहे विधायक की हो या मंत्री मंडल में आने की हो, वो किस प्रकार से वो सीढ़ी तक चढ़ा जाए और किस प्रकार से ये पद हासिल किया जाए, इसका प्रयास हर व्यक्ति करता ही है। जो राजनीति में आया है वो इसके लिए सक्रिय रहता है और अपनी सक्रियता दिखाता भी है। और आप हरियाणा में देखें कि जो इंडिपेंडेंट जिस प्रकार जीतते हैं और इंडिपेंडेंट कई बार राजनीतिक रूप से अगर सत्ता पक्ष है जो हरियाणा में, अगर वो उसके पास सीमित संख्या रहती है 90 में से मान लो कि किसी दल के पास 35-40 विधायक आ गए, आप भूपिंदर सिंह हुड्डा का अगर पार्ट 2 का कार्यकाल देखें तो तब भी उनको 5-6 विधायकों की आवश्यकता थी, तब भी निर्दलियों की बदौलत सरकार चली थी। अगर पिछला देखा जाए बीजेपी जेपी का गठबंधन मनोहर पार्ट 2 और उसके बाद नायब सिंह सैनी का कार्यकाल, तो तब भी क्योंकि जेजेपी 10 सीटें लेकर आई थी, जेजेपी इनको समर्थन कर रही थी,
इसलिए निर्दलीयों को इन्होंने बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। लोकसभा में कहीं ना कहीं 3 चलिए, यानी कि कुल मिलाकर यही चंद्रशेखर जी कहा जाए कि स्वार्थ सिद्धि नेताओं के लिए सबसे अहम है। वो चाहे किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़कर मिले, और नहीं होता तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर कर चुनौती देने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।